दोस्तों भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के एक गेंद में चाहिए थे 6 रन, फिर आया अक्षर पटेल का तूफान, रचा इतिहास। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा वनडे रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों भारतीय टीम को जीत के लिए अंतिम गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे अक्षर पटेल। फिर क्या कुछ हुआ, अंतिम ओवर का पूरा रोमांच और इस मैच की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी अक्षर पटेल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो, टीम इंडिया की जीत को लेकर खुश हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं अक्षर पटेल के इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का जिम्मा दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई वेस्टइंडीज की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शाई होप और काइल मेयर्स बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां इनिंग्स के पहले ही ओवर में शाई होप ने एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। वहीं चौथे ओवर में काइल मेयर्स के बल्ले से एक के बाद एक 2 करारे चौके देखने को मिले। एक के बाद एक दोनों ही खिलाड़ी चौके के रूप में बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे। छठे ओवर में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आवेश खान के एक ही ओवर में 16 रन पीट दिए। वहीं 8वें ओवर में काइल मेयर्स के बल्ले से लगातार एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके साथ दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। जी हां, लेकिन अब 10वें ओवर में इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम दीपक हुडा ने किया, जहां दीपक हुडा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए काइल मेयर्स को 39 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। 10 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना चुकी थी। नए बल्लेबाज समर ब्रुक्स ने आते ही एक बेहतरीन चौके के साथ अपना खाता खोला। शाई होप और समर ब्रुक्स की मौजूदगी में वेस्टइंडीज की टीम 100 रनों के पार पहुंच चुकी थी। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपते हुए नजर आई। 18वें और 19वें ओवर में एक के बाद एक समर ब्रुक्स के बल्ले से चौके देखने को मिले। वहीं दोस्तों एक विकेट गिरने के बावजूद भी वेस्टइंडीज की टीम काफी मजबूत पक्ष में थी। जी हां, अब 21वें ओवर में इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी होगी। इसके साथ शाई होप ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर दिया। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में समर ब्रुक्स अक्षर पटेल की गेंद पर 35 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। इसके बाद अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज ब्रेंडन किंग भी युजवेंद्र चहल की गेंद पर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों 2 विकेट गिरने के बावजूद भी शाई होप की शानदार बल्लेबाजी जारी थी और एक के बाद एक बाउंड्री लगाते हुए नजर आ रहे थे। अब 32वें ओवर में कप्तान निकोलस पूरन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। निकोलस पूरन और शाई होप के बीच भी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 35वें ओवर में निकोलस पूरन के बल्ले से गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। दूसरी तरफ शाई होप भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। निकोलस पूरन ने 39वें ओवर में एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के जड़ दिए। जी हां, इसके साथ निकोलस पूरन ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों 41वें ओवर में निकोलस पूरन के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और एक के बाद एक निकोलस पूरन खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। शाई होप और निकोलस पूरन के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 44वें ओवर में निकोलस पूरन ने एक और करारा चौका जड़ा, लेकिन अगले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए निकोलस पूरन को क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ निकोलस पूरन 74 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अब 45वें ओवर में शाई होप ने एक के बाद एक 2 खतरनाक और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इसके साथ शाई होप ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। 47वें ओवर में रोमन पोवेल ने भी एक खतरनाक छक्का जड़ दिया, लेकिन छक्का लगाने के बाद इसी ओवर में शार्दुल ठाकुर ने रोमन पोवेल को 13 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। वहीं दोस्तों इसके बाद 49वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने शाई होप को भी 115 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। वहीं दोस्तों अब 50वें ओवर में अखिल हुसैन के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इस तरह से दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवर के पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 311 रन बना पाई। वेस्टइंडीज की टीम ने भारतीय टीम को जीत के लिए 312 रनों का विशाल लक्ष्य रखा।
वहीं दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शिखर धवन और शुभमन गिल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां तीसरे ही ओवर में शुभमन गिल ने एक करारा चौका बटोरा। तो वहीं पर दोस्तों शुभमन गिल चौके के रूप में बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे, परंतु दूसरी तरफ खड़े शिखर धवन आज के इस मैच में कुछ खास फॉर्म में नजर नहीं आए। शिखर धवन बेहद ही धीमी गति की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 42 रन बना चुकी थी, लेकिन 11वें ओवर में शिखर धवन रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और मात्र 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बावजूद भी 13वें ओवर में शुभमन गिल ने एक शानदार चौका बटोरा, लेकिन 16वें ओवर में काइल मेयर्स की गेंद पर शुभमन गिल आउट हो गए और मात्र 43 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन विकेट के बावजूद भी अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और छक्का लगाने के बाद अगले ही ओवर में काइल मेयर्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी नए बल्लेबाज संजू सैमसन ने आती ही पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर संजू सैमसन के बल्ले से 20वें ओवर में एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। 20 ओवर में टीम इंडिया 3 विकेट पर 95 रन बना चुकी थी। मैदान पर अब संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मौजूद थी। श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक के बाद एक चौके की बारिश देखने को मिल रही थी। तो वहीं पर 24वें ओवर में संजू सैमसन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए एक और तूफानी छक्का जड़ दिया। अब कुछ देर बाद संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। तो वहीं पर 29वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक शानदार चौका जड़ा और इसके बाद अगली ही ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक करारा चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला। 30 ओवर में टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना चुकी थी। दोस्तों बढ़ते रिक्वायर्ड रन रेट को देखते हुए एक बार फिर से संजू सैमसन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और 32वें ओवर में एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में श्रेयस अय्यर अलगारी जोसेफ की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 63 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं 35वें ओवर में दीपक हुडा के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ते जा रहा था। हालांकि इसी बीच संजू सैमसन ने 38वें ओवर में एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट करीब 9 के पार जा पहुंचा था, जहां 39वें ओवर में बदकिस्मती से संजू सैमसन भी रनआउट का शिकार हो गए और बेहतरीन 54 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम 40 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 212 रन बना चुकी थी। टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों में 100 रनों की जरूरत थी। अब दोस्तों अक्षर पटेल ने अपनी बल्लेबाजी का गियर बदला, जहां 41वें ओवर में एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने एक छक्का और दीपक हुडा ने एक चौका बटोरा। 43वें ओवर में अक्षर पटेल के बल्ले से एक आकाशीय छक्का देखने को मिला। अक्षर पटेल एक के बाद एक छक्कों की बरसात करते जा रहे थे और भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें भी बढ़ा रहे थे, लेकिन अब 45वें ओवर में अकील हुसैन की गेंद पर दीपक हुडा अपना विकेट गंवा बैठे और 33 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में अक्षर ने एक और चौका बटोरा। अब टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंदों में 48 रनों की जरूरत थी। अब 46वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने लेग बाय समेत एक चौका बटोरा। तो वहीं पर इसी ओवर में अक्षर पटेल के बल्ले से भी एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। हालांकि इसी ओवर में अलगारी जोसेफ की गेंद पर शार्दुल ठाकुर 3 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन एक विकेट लेने के बावजूद भी अलगारी जोसेफ ने इस ओवर में 16 रन लुटा दिए थे। इसके बाद 47वें ओवर में अक्षर पटेल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और 2 लगातार चौके जड़कर 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में नए बल्लेबाज आवेश खान ने एक करारे चौके के साथ अपना खाता खोला। वहीं दोस्तों भारतीय टीम को आखिरी के 18 गेंदों में जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी। 48वें ओवर में अलगारी जोसेफ ने आकर 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। अब टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 49वां ओवर जायडन सेल्स लेकर आए, जहां इस ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान ने एक और तूफानी चौका जड़ दिया, लेकिन अब इसी ओवर की अंतिम गेंद पर आवेश
मुकेश खान सेल्स की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को आखिरी के 6 गेंदों में जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी। अब अंतिम निर्णायक ओवर काइल मेयर्स लेकर आए, जहां काइल मेयर्स ने शुरुआती 3 गेंदों पर मात्र 2 रन खर्च किए। लेकिन अब दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर मैच को खत्म कर दिया। इसके साथ भारतीय टीम यह मैच 2 विकेट से जीत गई। दोस्तों ऐसे में अक्षर पटेल के इस तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे, कमेंट करके उसका जवाब जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।